वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। रुद्र संग्रह ग्रंथ इसका एक 41 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी। अब देखो इसकी व्याख्यार्थ। गाथा नंबर 41 का व्याख्यार्थ। रुद्र संग्रह ग्रंथ। वीतराग सर्वज्ञ श्री जिनेन्द्र से कहे हुए जो शुद्ध जीव आदि तत्व है, उनके विषय चल मलिन तथा अवगाढ़ की रहितता पूर्वक जो श्रद्धान अर्थात रुचि अथवा जो जिनेन्द्र ने कहा वही यह है, जिस प्रकार से जिनेन्द्र ने कहा है उसी प्रकार से यह है, इस प्रकार जो निश्चय रूप बुद्धि है वह सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन अभेद नय से आत्मा का स्वरूप है, अर्थात आत्मा का परिणाम है। क्या कहा? वीतराग सर्वज्ञ श्री जिनेन्द्र से कहे हुए, जिनेन्द्र द्वारा देव द्वारा कहे गए जो शुद्ध जीवादि तत्व है, उन शुद्ध जीवादि तत्वों के अंदर चल मलिन और अगाढ़ दोष से रहित जो श्रद्धान है, चल मल तथा अवगाढ़ की रहितता माने उन दोषों की रहितता पूर्वक जो श्रद्धान है अर्थात रुचि है, प्रतीति है कि जो जिनेन्द्र ने कहा वही यह है, जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है वह यथार्थ है, और जिस प्रकार से जिनेन्द्र देव ने कहा उसी प्रकार से यह वस्तु स्वरूप है, ऐसी जो निश्चय रूप बुद्धि है वह सम्यक दर्शन है। मैंने भगवान जिनेन्द्र द्वारा कहे गए 7 तत्वों में वस्तु स्वरूप में जो निश्चय रूप बुद्धि का होना, जो प्रतीति विश्वास का होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और वो कैसा होता है कि चल मल और अगाढ़ दोष से रहित होता है। चल माने चलायमान और मल माने मलिन। 25 दोष होते हैं ना, वो उसको मलिन करते हैं। और चल माने चलायमान होता है, जीव स्थिर नहीं होता। और अवगाढ़ माने उसमें गाढ़ता नहीं होती। क्या गाढ़ता मतलब जैसे कोई भी वस्तु होती है ना एकदम पतली, उसमें तथ्य नहीं है, पतली वस्तु पानी जैसे एकदम। और गाढ़ता मतलब एकदम उसमें गाढ़पना है। तो ऐसे अवगाढ़ रूप से जो श्रद्धान है वो यथार्थ है। पतला श्रद्धान मतलब पतला मतलब कोई वो नहीं है, अभी जरा सा भी कुछ भी उसमें सारभूत चीज नहीं है, गाढ़ता नहीं है उसके अंदर, दृढ़ता नहीं है ना। तो ये तीनों दोष से रहित होना चाहिए, चल मल और अगाढ़। इन 3 दोषों से रहित जो 7 तत्वों में जो श्रद्धान है, 7 तत्वों का श्रद्धान मतलब कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा ही है, वही है। ऐसी जो निश्चय रूप जो भगवान जिनेन्द्र के कहे गए तत्वों में निश्चय माने प्रतीति, एकदम विश्वास, दृढ़ प्रतीति का होना, दृढ़ विश्वास का होना कि वस्तु स्वरूप ऐसे ही ऐसा जो श्रद्धान है, अपना दृढ़ श्रद्धान, उसी को यहाँ सम्यक दर्शन कहा है। मैंने ऐसा नहीं कि संशय हो इसमें, क्या पता ऐसा है कि नहीं है, अन्य प्रकार से तो नहीं है, क्या पता वस्तु स्वरूप ऐसा ही है कि अन्य प्रकार से भी हो सकता है। जैसे जीव जीव के बारे में है, मैं आत्मा ही हूँ कि देह हूँ, तो ये दृढ़ता नहीं है वस्तु स्वरूप के संबंध में। ऐसे राग आदि भाव भी हमें सुखरूप लगते हैं, ज्ञान भाव भी सुखरूप लगता है, तब कौन सुखरूप है? राग भाव दुख रूप कहा है, सो ऐसा ही है क्या? संसार दुख रूप कहा है, मोक्ष को सुखरूप कहा है, सो ऐसा ही है कि कुछ इसमें डाउट होना वो मिथ्यात्व का लक्षण है। और डाउट से रहित एकदम दृढ़ता रखना, दृढ़ता होना, दृढ़ रुचि का होना, वह सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन अभेद नहीं से आत्मा का ही स्वरूप है, वो आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। क्या सम्यक दर्शन और आत्मा एक ही वस्तु है? क्या सम्यक दर्शन आत्म स्वरूप है, आत्मा का परिणाम है। अब आगे क्या कहते हैं देखिए। अब सम्यक दर्शन के सामर्थ्य अथवा महात्म को दिखाते हैं।
सम्यक दर्शन का क्या महात्म्य दिखाते हैं, की महिमा, कि जिस सम्यक के होने पर चलायमान ज्ञान, अर्थात जिस सम्यक के होने पर जीव का जो ज्ञान चलायमान रहता है ना, वो चलायमान न होकर वो स्थिर हो जाता है। माने ज्ञान में से चलायमान पना, ज्ञान में जो दोष है, संशय विपर्य अनित्यवसाय रूप, वो दोष चले जाते हैं। किसके होने पर? सम्यक के होने पर। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान भी निर्मल हो जाता है। ये सम्यक की महिमा है, महात्म्य है, कि सम्यक दर्शन के बल से ज्ञान भी सम्यक ज्ञान रूप परिणम जाता है, ज्ञान भी सम्यक रूप हो जाता है। देखो, जिस सम्यक के होने पर चलायमान ज्ञान, अर्थात चलायमान ज्ञान कैसा होता है? जिस चलायमान का अभाव होता है, लेकिन चलायमान का उदाहरण दिया है यहाँ पे, कि यह पुरुष है अथवा स्थाणु काष्ठ का टूट है। जैसे अपन ने कोई बहुत दूर से देखी कोई लकड़ी की मूर्ति दिख रही है, अब अपन देख रहे हैं कि आदमी है कि लकड़ी है, आदमी है कि लकड़ी है, आदमी है कि लकड़ी है, क्या है? इस रूप जो संशय है, क्या इस रूप संशय, अथवा एक और दूसरा उदाहरण, गमन करते हुए जैसा तृण के स्पर्श आदि का ज्ञान होता है, उस ज्ञान के समान विभ्रम। जमीन पे चल रहे पांव में तिनके का स्पर्श हुआ तो भ्रम है कि क्या है ये, क्या है, क्या है कहीं, मैंने क्या है, ऐसा कुछ भी निर्णयात्मक नहीं, बस कुछ है, कुछ ना कुछ। अब तिनके का ज्ञान, तिनका, अरे अपने को पांव से कितनी चीजें जमीन में टकरा जाती, कभी कुछ हो जाता है, कोई हल्की फुल्की चीज है, ऐसे ही तुम देखते तो ही नहीं क्या है नीचे एक एक चीज को, क्यों ऐसे चले जाते हैं, होगी कोई वस्तु, अपने क्या करना। तो उसके बारे में अपना जो निर्णय नहीं है, कोई जानने की रुचि नहीं है, उस ज्ञान के समान मतलब विभ्रम होना। भ्रम बेसिकली क्या है, उसमें विभ्रम का मतलब है निर्णय नहीं है, भ्रम है कि हाँ कुछ ना कुछ है, क्या है ये नहीं मालूम। विभ्रम कहो, अनवद्योसाय कहो। अब विपर्य का उदाहरण सुनो, देखो, तथा सीप के टुकड़े में चांदी के विज्ञान के समान। सीप होता है ना, सीप का टुकड़ा आपने देखा, वो भी सफेद सफेद दिखता है, तो उसमें चांदी का भ्रम हो जाए तो वो विपर्य है, कि उल्टा ज्ञान हो गया। सीप के टुकड़े में चांदी के विज्ञान के समान जो विमोह अर्थात विपर्य है। तो ये तीन दोष बताए, लकड़ी के काष्ठ के ठूट में माने स्थाणु में पुरुष का संशय होना, तृण के स्पर्श के ज्ञान में विभ्रम होना कि क्या है पता नहीं, और सीप के टुकड़े में चांदी का विपर्यास होना। ये तीन, संशय, विपर्य, संशय, अनध्यवसाय और विपर्य, इन तीनों से रहित हुआ जो ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। क्या? वह समीचीन ज्ञान होता है। भावार्थ, सम्यक के पहले संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रूप दोषों से दूषित होने के कारण ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। क्या? सम्यक के पहले ये तीन दोष रहते हैं ज्ञान में, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, और इन दोषों से दूषित होने के कारण वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है। और सम्यक के होते ही उक्त दोष, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय दोष ज्ञान में से चले जाते हैं, इस कारण वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। सो यह सम्यक का ही महात्म्य है। क्या? ये सब सम्यक का ही महात्म्य है, कि जिसके होने पर ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। कितना ही ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन जब तक सम्यक नहीं है तब तक वो सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्या? कितने शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन सम्यक के बिना सब मिथ्या है, और सम्यक के होते ही जरा सा भी ज्ञान है, अष्टप्रवचन मातृका का ज्ञान भी है, तो सम्यक ज्ञान है, वो सच्चा है, वो मोक्ष का कारण है, सुख का कारण है। और उसके बिना सारे दुनिया भर का सब 11 लोक का भी ज्ञान हो तो सब मिथ्यात्व है। देखो, एक उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है आगे, अब विस्तार से वर्णन करते हैं। उसमें प्रथम ही सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, ये जो कहा गया है उसका विवरण करते हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। उसका उदाहरण, उसकी पूरी उसका विवरण करते हैं। तथा ही 500 ब्राह्मणों के अध्यापक, 500 ब्राह्मण को पढ़ाने वाले थे ये सब, गौतम, अग्निभूति और वायुभूति नामक 3 ब्राह्मण। क्या? ये 3 ब्राह्मण थे, कौन? गौतम, अग्निभूति और वायुभूति।
500 ब्राह्मणों के अध्यापक थे, उनको पढ़ाने वाले थे। तीन खास बड़े बड़े ब्राह्मण, ये 3 ब्राह्मण 500 को पढ़ाते थे। और ये तीनों ब्राह्मण चारों वेदों को, ज्योतिष, व्याकरण आदि 6 अंग, मनुस्मृति आदि 18 स्मृति शास्त्र, महाभारत आदि 18 पुराण तथा मीमांसा, न्याय, विस्तार आदि इत्यादि समस्त लौकिक शास्त्रों को जानते थे। तो भी उनका ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या ज्ञान ही था। परंतु जब वे प्रसिद्ध कथा के अनुसार श्री वीर वर्धमान महावीर स्वामी तीर्थंकर परम देव के समोषण में गए, तब मान स्तंभ के देखने मात्र से ही, आगम भाषा से कहो तो दर्शन मुनि और चैत मुनि के 6 श्रम से, और अध्यात्म भाषा से कहो तो निशुद्धात्मा के सम्मुख प्रणाम उससे, तथा काल आदि लब्धियों के विशेष से उनका मिथ्यात्व नाश को प्राप्त हो गया, और उसी समय उनका जो मिथ्या ज्ञान था वही सम्यक ज्ञान हो गया। सुनिए कि नहीं सुनिए कहानी, प्रसिद्ध कहानी है। दीप्ति जी सुनी कि नहीं है? नहीं सुनी कहानी? चलो कोई बताएगा कहानी, किसी से पूछ लेते हैं अपन। अर्पिता जी मालूम है? बोलिए कहानी बता दो। सर वो भगवान की जब दिव्य देशनानी खिल रही थी तो सोधर्म इंद्र उनको लेकर आते समोशरण में। किसको? इंद्रभूति ब्राह्मण को। तो वो मान स्तंभ वो उनको नहीं आना, वो ना करते हैं, फिर उनको लेकर आते किसी कारण से, और वो मान स्तंभ को देखते ही उनका सम्मान गलित हो जाता है। हाँ, मान स्तंभ देते ही उनको मतलब मान भी गलित हो जाता है, और भगवान जिनेंद्र के मत में अद्वितीय श्रद्धान पूर्वक और वे मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, और अंतर मुहूर्त में ही 4 ज्ञान के धारी मतलब दीक्षा ले लेते, मजा आती। बोलो समोषण को देखते ही गणधर खुद से दीक्षा लेते हैं। हाँ, गणधर कोई दूसरे तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर के सामने तीर्थंकर को गुरु बना के दीक्षा ले ली। सर वो इनके ऊपर कोई मंत्र नहीं पढ़ते? कुछ नहीं होती इनकी, तीर्थंकर जहाँ होते हैं ना विराजमान, तो तीर्थंकर ही परम गुरु है उनके। ये सब विधि विधान अपनी है इतना। हाँ तो तीर्थंकर है, और तीर्थंकर के समोषण में उन्होंने उनकी आज्ञानुसार दीक्षा धारण कर ली, वस्त्राभूषण का त्याग करके, और मुनि बन गए। और मुनि बनते अंतर मुहूर्त में 4 ज्ञान के धारी हो गए, अनेक रिद्धियों के धारी हो गए, और कुछ काल मतलब द्वादशांग के पाठी हो गए, और गणधर हो गए, और सब गणधरों में प्रधान गणधर हो गए, और सारे मुनियों के नायक हो गए। एक अंतर मुहूर्त में क्या से क्या हो गया। जो आदमी घोर मिथ्या दृष्टि था, वो एक अंतर मुहूर्त में भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रधान शिष्य, जिनका नाम आज भी अपन लेते हैं। बोलो एक अंतर मुहूर्त पहले जो आदमी क्या था, बोलो मिथ्या दृष्टियों का किंग, वो सम्यक दृष्टियों का किंग हो गया है। कैसी गजब बात है। मतलब आप देखो सम्यक की कितनी महत्ता है। इतना सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, और एक जैसे भगवान जिनेंद्र के कहे गए मत का श्रद्धान हुआ, तो वही जीव ऐसा पलटा कि घोर मिथ्यात्व से सम्यक प्राप्त करके, और इतना ही नहीं सम्यक प्राप्त किया, मुनि बन गए। मुनि नहीं, मुनियों के संघ के प्रधान आचार्य, आचार्य भी नहीं, गणधर, गणधर के भी प्रमुख गणधर, और भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, मतलब जैसे एकदम जिनके बाद उनका नाम लिया जाता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि। मंगलम भगवान वीर, भगवान महावीर स्वामी, और उसके बाद सीधे गौतम गण तक, और वे मोक्ष भी चले गए उसी भाव में। सुबह भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, शाम को गौतम गणधर चले। इससे ज्यादा मतलब आप देखो ऐसा आदमी क्या से क्या हो जाए है। जो जीव अभी समझ लो वेद पुराण पढ़ा रहा हो, अन्य मिथ्या शास्त्रों का अध्ययन करा रहा हो, कोई सोच सकता है कि ये जीव इसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे, भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर के परम शिष्य कहलाएंगे? और बल्कि हम जैसे 21,000 साल के अंदर पंचम काल के जीवों को उनके द्वारा ही मोक्ष का मार्ग मिलेगा। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो उनके जो है उनके द्वारा बताया गया, जो मतलब उनके द्वारा जो पूछा गया द्वादशांग है, उसकी जो परंपरा में शास्त्र लिखे गए, उसके द्वारा आज अपन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नहीं तो अपने कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बोलो कैसा जीव कैसा से क्या हो गया।
और उसकी पूरी कहानी भी है, वो उन्होंने पिताजी ने थोड़ी उसको वो की थी कि भाई वो लेके गए, इंद्र जो है, इंद्र उनको बड़े उससे लेके गए, वेश बदल के ब्राह्मण का, उनके पास गए, बड़े आदर से उनसे कहा कि हे प्रभु, आप इतने ज्ञाता हैं, लेकिन एक श्लोक का अर्थ हमें को नहीं मालूम है, आप उसका अर्थ हमको बता दीजिए। तो बताओ बोले कौन है। तो फिर उन्होंने वो षट द्रव्य पंचास्तिका है, 7 तत्व 9 पदार्थ, 3 लेशिया, 3 काल, एक उस दोहा है, मुझे याद नहीं है अभी, वो दोहा हमको सुनाया, बोले इसका अर्थ बताइए। तो चक्कर में पड़ गए, ये सब तो सुना ही नहीं हमने आज तक, 6 द्रव्य, 7 तत्व, पंचास्तिका है, क्या ये सब क्या है, ये 6 लेशिया, 3 काल। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई हम भी नहीं जानते ये बात, तो चलो आपके गुरुजी कौन है क्या, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो हमारे गुरुजी के मौन हो गए, तो उन्होंने कहा चलो फिर अब आपके पास, गुरुजी के पास ही चलते हैं हम वहीं उनके पास ही जाके और इसकी चर्चा करेंगे। और वो उनको वहां तक लेके गया, बस बोले तुम चलो तो सही, हमारे गुरुजी को देखो तो सही, एक बार देखोगे तुम, समोषण आओगे तुम, और मानस्तम भी देखा, और उतने से ही वो सब पूरा उनका जो चित्त था वो एकदम बदल गया, और वे एकदम जो है, मतलब उनका पूरा श्रद्धानी जो है जिनमत के अंदर वो हो गया। पहले तो मानस्तम देख के मान गया, और भगवान जिनेन्द्र के समोषण में आके और जो है, जो भी हुआ उसके बाद सब उनकी वाणी वगैरह सुनी, जो हुआ, और उन्होंने अंतर मुहूर्त में दीक्षा धारण कर, ये सब कहानी प्रसिद्ध है, मालूम सुनी कि नहीं दीप्ति जी? अभी अब आपको आई कि नहीं ख्याल में? हाँ, और विस्तार से पढ़ना आपको तो महावीर पुराण में है, अथवा गौतम पुराण में भी है, और धवल आदि ग्रंथों, तो बड़े बड़े अनेक ग्रंथों में है कहानी, ऐसे प्रसिद्ध कहानी है ये, तो प्रसिद्ध कथानक था ये। चलो अच्छा, बढ़िया हुआ आपके निमित्त से सबको ख्याल हो गया। देखो आगे पढ़ते हैं अपन। अब आगे देखो, और सम्यक ज्ञान होते ही जयति भगवान इत्यादि रूप जो प्रसिद्ध श्लोक है, उससे भगवान को नमस्कार करके, श्री जिनेन्द्र की दीक्षा को धारण करके, जो केशों का जो लोच किया, तो उसके पीछे ही मति, श्रुत, अवधि और मनप्रिय नामक 4 ज्ञान के धारी हो गए। बोलो, मैंने ये सम्यक ज्ञान हुआ, और सम्यक ज्ञान कहते ही जयति भगवान इत्यादि रूप से जो कोई प्रसिद्ध श्लोक है, सो भगवान को ही नमस्कार करके और जिनेन्द्र की दीक्षा धारण कर ली। तीर्थंकर परम देव के सामने कोई दूसरा गुरु नहीं होता पिताजी, तीर्थंकर गुरु है ना, सबसे बड़े गुरु है, उनको साक्षी बना के दीक्षा धारण कर ली। जयति भगवान ऐसा जो श्लोक है, उससे भगवान को नमस्कार किया और जिन दीक्षा को अंगीकार कर लिया। फिर पीछे केशों का लोच किया, और उसके पीछे ही मति, श्रुत, अवधि और मनप्रिय 4 ज्ञान एक साथ हो गए। कहा तो कुमति कुश्रुत का, और कहा मति, श्रुत, अवधि, मनप्रिय 4 ज्ञान प्रकट हुए, तथा 7 रिद्धियों के धारक होकर बुद्धि रिद्धि, क्या बुद्धि रिद्धि, चारण रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, चारण रिद्धि, बल रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, और तप रिद्धि, रस रिद्धि, औषध रिद्धि, अक्षिण मानस रिद्धि, ऐसे 7 रिद्धियों के धारक होकर, 7 रिद्धियों के धारक होकर, तीनों कौन कौन? गौतम, अग्निभूति और वायुभूति, तीनों ही महावीर स्वामी के समोषण में गणधर देव हो गए। उनमें से गौतम स्वामी वो प्रमुख थे। गौतम स्वामी ने भव्य जीवों के उपकार के अर्थ द्वादशांग रूप श्रुत की रचना की, जिनवाणी श्रुत की रचना की, द्वादशांग रूप। फिर वो तीनों ही निश्चय रत्नत्रय की भावना के बल से मोक्ष को प्राप्त हुए, तीनों मोक्ष चले। और 11 अंग, एकादश 11 अंगों का पाठी भी जो एक अभव्य सेन नामक मुनि था वहां, क्या 11 अंकों का पाठी था, भव्य सेन नाम का मुनि, वह सम्यक के बिना मिथ्या ज्ञानी रहा। बोलो, वो 11 अंक का पाठी और बहुत पहले सीनियर था वो,
तो वो सीनियर कुछ भी नहीं बना, और ये जूनियर आके और सम्यक के बल से और प्रधान गणधर हो गए, और वो मिथ्यात्व का भी नाश नहीं कर पाया ज्ञानानंद का पार्टी। उक्त दोनों कथाओं से निश्चित हुआ कि सम्यक के महात्म से मिथ्या रूप भी जो ज्ञान, तपस्या, व्रत, उपशम तथा ध्यान आदि है, वे सम्यक हो जाते हैं। क्या बात ये कहनी है इनसे, जो सारभूत बात है वो ये है कि सम्यक के महात्म से जो ज्ञान, तपस्या, व्रत, उपशम, ध्यान कब तक सब मिथ्या थे, वे सब मिथ्या से पलट कर क्या हो जाते हैं, सम्यक हो जाते हैं। यानी अब तक जो ज्ञान, तपस्या आदि झूठ, अब तक जो मिथ्या था, वो जैसे ही सम्यक हुआ तो सम्यक के महात्म से उन सब में भी सम्यक पना आ जाता है, ये सब भी अब सम्यक कहलाते हैं। जो अब तक ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, सम्यक होते ही वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। जो तपस्या तप था, बाल तप था, वो सम्यक होते ही सम्यक तप हो गया। व्रत, उपशम, ध्यान, ये सब सम्यक चारित्र के नाम पात लेते हैं, और उसके पहले ये सब मिथ्या चारित्र थे। और सम्यक के बिना विष जहर से मिले हुए दुग्ध के समान ज्ञान, तपश्चरण आदि सब वृथा है, व्यर्थ है, ये जानना चाहिए। बिना सम्यक के जैसे जहर मिला हुआ दूध काम का है क्या, पीने लायक है क्या? पियोगे आप जहर मिला हुआ दूध? नहीं, बहुत मीठा है, अच्छा भैंस का है, बहुत बढ़िया पेड़े बनेंगे उससे, लेकिन है उसमें जहर, पियोगे? नहीं पिएंगे। ऐसे ही ज्ञान, तपस्या आदि सब है, लेकिन वे बिना सम्यक के सब जहर मिले दूध के समान है, जो कि व्यर्थ है, कुछ भी प्रयोजन भूत नहीं है, निस्सार है, ये जानना चाहिए। मैंने सम्यक की महत्वता है, बिना सम्यक के ज्ञान, तपस्या सब बेकार, और सम्यक सहित सब सार्थक है, सब सम्यक कहलाते हैं। सम्यक सहित अल्प ज्ञान और अल्प तपस्या भी मुक्ति का कारण है, और सम्यक के बिना खूब ज्ञान, तपस्या भी करे तो भी वो मुक्ति का कारण नहीं है, ये जानना चाहिए। खूब महिमा है जी दिनवाणी में, सम्यक की सारी महिमा है। और वह सम्यक 25 मलों से अर्थात दोषों से रहित होता है। सम्यक 25 दोषों से रहित होता है, वह इस प्रकार है। उन 25 दोषों में 25 दोषों के नाम बता रहे, देखो सुनना है, 25 दोष पूछूंगा मैं आप लोगों से। 25 दोषों में 3 तो मूर्ता है। कौन कौन सी मूर्ता? सबसे पहली मूर्ता ये है, देखो, देवता मूड, दूसरी मूर्ता लोक मूड, तथा तीसरा समय मूड। इनके भेद से 3 मूर्ता है। देवता मूड, लोक मूड तथा समय मूड के भेदों से 3 मूर्ता है। उसमें क्षुधा, तृषा आदि 18 दोषों से रहित, अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों सहित जो श्री वीतराग सर्वज्ञ देव है, उनके स्वरूप को नहीं जानता हुआ जीव ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री और राज्य आदि संपदा को प्राप्त होने के लिए जो राग तथा द्वेष युक्त तथा आर्त तथा रोध ध्यान रूप परिणामों के धारक क्षेत्रपाल, चंडिका आदि मिथ्या दृष्टि देवों का आराधन करता है, उसको देवता मूल कहते हैं। करते कितने लोग आज भी, धर्म सुनने के बाद भी कई लोगों के अंदर में श्रद्धा नहीं थे, पुराने संस्कार की वजह से, क्या करे वो भी। तो वो क्या है कि वे भगवान जिनेंद्र के स्वरूप को नहीं जानते कि कहाँ 3 लोक के नाथ तीर्थंकर प्रभु, और कहाँ ये हुल्लू गुल्लू देव क्या। लेकिन अब क्या करें, वो हुल्लू गुल्लू ही अच्छे लगते हैं जब तक आदमी को बुद्धि नहीं होता। तो वीतराग सर्वज्ञ जो देव हैं, अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों से युक्त, 18 दोषों से रहित, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ देव के स्वरूप को जो नहीं जानता है, वो क्या करे, वो सोचता, लोग क्या कहते हैं, देखो दुनिया है ना, लोगों की बहुत सुनती है, शास्त्र नहीं पढ़ती है, विचार नहीं करती है। दुनिया में चल रहा है कि साहब मंगलवार और शनिवार को इनका जो जाएगा उसको वो आ जाएगा। अभी मंगलवार शनिवार वाले खुद भी तो बंद हो गए उनके मंदिर, क्यों? तो मंगलवार को चालू करवा ले अपने मंदिर, सब शनिवार को करवा ले हैं। उनके पास लोग जा रहे हैं कि हमारा अच्छा होएगा, वे तो खुद ही अंदर हो गए, बंद हो गए सब भगवान लोग। बताओ। अब उनके क्या होगा, उनके कपड़े फपड़े का सबका जो भी उनका चलता था। लेकिन अब क्या करें, लोगों को
जो सब लोग कहते हैं कि भैया इनकी मान्यता मानने से ऐसा हो जाता है, इनको जो मानता है वहाँ कहाँ जाते हैं लोगों, आपको मालूम नहीं, लोगों पता नहीं कहाँ जाते हैं इसके लिए। इतने भिखारी है विषयों के, इतने भिखारी है कि वो चाहे जहाँ चले जाए, चाहे जिसको पूजा है, ये भी नहीं मालूम करे कि इससे कुछ सिद्धि भी होगी कि नहीं होगी। और यहाँ ये कह रहे हैं कि तू भैया ये तू क्या इनका भिखारी होता है, तू तो यूं ही मुक्ति का पात्र है, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों का धारक तू है, बन सकता है, बलदेव, तू ये इन चीजों का भिखारी और ये विषयों का भिखारी। अरे जीव क्या है तेरी स्थिति, तू देख, विषयों का भिखारी। अरे तेरे पुण्य के उदय से प्राप्त होती है इनका, ये कोई तेरे को कोई दे देंगे तेरे को, ये क्यों दे देंगे आपको, ये देवता लोग आपके बिना पुण्य के, आपके बिना आपने शुभोपयोग परिणाम तो किए नहीं, अच्छे शुभ परिणाम है नहीं, विशुद्ध परिणाम, और बस भोग दे दे, तो भोग भी तेरे बिना पुण्य के वो भी क्या दे सकते हैं, कोई किसी को ऐसे बिना पुण्य के कोई वस्तु दे ही नहीं सकता है। वो पुण्य के उदय को भी हम तो यहाँ ठुकराने आए हैं, पुण्य के उदय को भी स्वाहा करने के लिए हम मोक्ष मार्ग में आए हैं। अपन पढ़ते हैं अस्मिन ज्वलत विमल केवल बोधवन्नो पुण्यम समग्रम अहम एक मना जुहोमी। इस केवल ज्ञान रूपी अग्नि में मैं समग्र पुण्य को आज होमने के लिए आया हूँ, जलाने के लिए आया हूँ। बोलो, जब हम पुण्य भी जलाने के लिए आए हैं, तो पुण्य के से प्राप्त विभूति को हम छोड़ने के लिए आए हैं, तो क्या हम भोग के प्राप्ति के लिए कुदेवों की आराधना करेंगे? क्षेत्रपाल चंडाल, क्षेत्रपाल और क्षेत्रपाल चंडिका और जो भी है, क्षेत्रपाल है और क्या क्या नाम है, याद नहीं आ रहा, पद्मावती, बोलो पूजेंगे इनको? क्या मिलता है इनको पूजने से? कि साहब लोगों कहते हैं इनको पूछता है तो बच्चा हो जाता है, अच्छा अपना जो है और भी बहुत सारी चीजें रहती है, क्या रहती है, रूप मिलता है, अच्छा लावण्य, सौभाग्य रहता है अपना, है अपनी ख्याति होती है, लोक में पूजा होती है, और राज्य की प्राप्ति होती है, स्त्री की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं होता है, लोग के कहने से क्या होता है। मैं आपको कह दूं कि आप मेरे को पूजना चालू कर दो कल से, आपको कोरोना नहीं होएगा, गारंटेड। तो इसमें क्या है, देखो 80 मतलब 50% को तो नहीं होएगा ना, तो 50% तो मेरे भक्त हो ही गए, 60%, 50 क्या, मैं तो कहता हूँ 80% को नहीं होएगा, 90% को नहीं होएगा, 10% को होगा दुनिया में। तो 10% जिनको होगा वो तो चलो नहीं बनेंगे मेरे, बाकी तो मैंने कहा आपने हमारी पूजा की ना, आपको सबको हमारा जूम से आशीर्वाद, ऐसे उठपटांग बातें करके। और कई लोग मूर्ख लोग, और वो हाँ जो इन देखो इतने सारे इनको मानने वाले इतने 90 इतने लोगों को नहीं हुआ, अरे जिनको हो गया उनके भी तो नाम बताओ, उनको खुद को हो गया तो क्या। लेकिन जनता जो है ना ये सब विचार नहीं करती, जनता को तो जो जनता सब चल रहा है ना, उनने कही कि इनको पूजने से ऐसा होता। आप कौन दुनिया में लोग गोबर की पूजा करते हैं? हिंदुस्तान में गणगौर के नाम पे गोबर की पूजा होती है, गाय के गोबर को भी जहाँ पूज लिया जाता हो, विवेक की क्या बात करें है। मैंने गाय जिस मलमूत्र को निकाल रही है, वो गाय खुद अज्ञानी प्राणी, जिसको एक लोगों भी मारते हैं बापड़े को, गाय में क्या ज्ञान। गाय जो अपना खुद का मूत्र पी जाए भूख लगने प्यास लगने पर, जिस ज्ञान को कोई विवेक नहीं, अज्ञानी ढोर पशु, और उसका भी गोबर, और वो गोबर को भगवान मान के पूज रहे हैं, बस उसके ऊपर चांदी का व्रत लगा दो, फिर देखो आप गणगौर की भी पूजा हो जाएगी। ऐसा तो देश है हमारे यहाँ, सांप भी, सांप पूज लिए जाते हैं लोग, पीपल पूज लेते हैं, कुछ लोग सूरज चंद्रमा को पूजने लग जाते हैं, माँ सूरज को पानी दे रहे हैं, सूरज को पानी देके क्या होगा, सूरज तो ऊपर है, उनको पानी की जरूरत क्या तुम्हारे। सूरज सूरज तो कोई देव है क्या? ज्योतिषी देव है, ज्योतिषी देव तो हीन देवों में आते हैं। ऐसा खूब चलता रहता संसार में, मतलब आप देखो। और अभी तो आजकल इतने सारे नए नए बाबा हो गए, बहुत सारे मॉडर्न बाबा। अभी कोरोना बाबा नहीं आए इस काल में, अभी सब बाबा अभी छुट्टियों पे, अभी नहीं तो कोई एक कोरोना बाबा भी आ जाएंगे। अभी बीच में आया भी था कि ये ले लो ये ले लो, अभी भी चलता रहता है। वो काढ़ा आजकल कहाँ चला गया, काढ़ा पहले काढ़ा बहुत चल रहा था, आजकल गायब हो गया वो काढ़ा। और तो और लॉकेट वॉकेट भी चल जाए, कोरोना लॉकेट, और कोई कुछ तो भी, मतलब कोई कह रहा है ये
ये लेके चलो, बोले अरे कुछ नहीं है भाई साहब, तुमको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है यदि तुमने ऐसा काढ़ा बना लिया होता, तो तुम फाइजर की वैक्सीन की जगह वो काढ़ा पिला दो सबको। मैं तो फाइजर वाला तो 250 रुपए कितने में ले लिया है, तुम 25 रुपए में भी दोगे तो तुम करोड़पति हो जाओगे। लेकिन कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, जो वस्तु स्वरूप है उसको समझो। ये सब उटपटांग काम करने से और ये खोटे रागी द्वेषी देवी देवताओं को मानने से कुछ नहीं हो सकता। झाबुआ में कोरोना माला चल रही है, अच्छा कौन दे रहा है? हैं? दुकानदार लोग 100 रुपए में कोरोना की माला बेच रहे हैं, आदिवासी जो खरीदी करने आते हैं ना, अच्छा, तो पूरे गांव में 100 रुपए की माला के नाम पे बेचारे उनको लूट रहे थे। बहुत बेकार है ये। तो इस तरह से किसी की बुद्धि का शोषण करना गलत काम। बेचारे एक तो दो तरफ से मारा जा रही है आदमी, वो एक तो जान चली जाएगी उसकी उस भ्रम में, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। हाँ, इतना खतरनाक है। तो जान से खेलना है ना किसी की, ऐसी दुष्टता है। तो इस तरह के काम करना मतलब बहुत किसी की जान के साथ खिलवाड़ है। पर अब जो करें, मैं तो कहता हूँ बहुत लोग समझते नहीं है इसे, मजाक समझते हैं, छोटी हल्की हल्के फुल्के रूप में लेते हैं उसको। ये हल्का फुल्का तो ही नहीं। और दूसरी बात, खैर वो तो जो भी है, यहाँ तो श्रद्धान कितना विपरीत हो गया है। बोलो, कोई ताबीज, अभी पहले बीच में भक्तामण लॉकेट चल रहा था क्या, बोलो 50 रुपए में भक्तामण अभी कहाँ है वो आजकल, उसका भी पता नहीं है क्या। तो ये सब बहुत चलता है, खोटे देवी देवताओं की आराधना। अब देखो इसमें एक प्रश्न पूछा है बहुत बढ़िया। तो ये क्या कहा, पहली बात तो कि जो इनके स्वरूप को नहीं जानता है वो इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्य, संपदा आदि को प्राप्त करने के लिए रागी द्वेषी देवता है, आर्थ विरोध ध्यान रूप परिणामों के द्वारा, जिनका स्वरूप ही आर्थ विरोध ध्यान रूप है। और वो चंडिका, चंडिका कैसी दिखती है? यदि मैं ऐसा मुंह दिखा के पढ़ाऊं तो लोग पढ़ना पसंद नहीं करेंगे कि तुम कैसे क्रूर परिणामी पंडित दुष्ट, क्या तो मेरा ऐसा चेहरा हो जाए तो दुष्ट, और वो देवी की तुम पूजा कर रहे हो हैं रौद्र रूप की, वो कुछ दुष्ट नहीं है। मैं यदि जरा सा आंख लाल कर लूं तो क्या है, पंडित जी गुस्सा होता आता है, खुद की गुस्से पे तो कंट्रोल नहीं है, हम तो गुस्से पे हमारा कंट्रोल नहीं, और तुम्हारे तो भगवान ही गुस्से वाले हैं, हाथ में तलवार लिए हुए हैं, मेरे तुमको एक थप्पड़ दिखा दूं जरा सा तो तुम क्या ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और तलवार भाला हाथ में लिए हुए, दोनों हाथ में छुरे भाला, दोनों हथियार। बोलो, मैं तो एक भी हथियार नहीं लेके पड़ा रहा हूँ, उनके 9 हाथ में हथियार और एक में मुंडी, शेर की सवारी। अब इससे बड़ा रुद्र रूप और क्या होगा? और उसको लोग पूछ रहे हैं, बोलो शेर की करे सवारी, अरे रुको, शेर की सवारी जो करेगा वो कितना क्रूर होएगा, हैं? वो कोई पूजने योग्य है? पूजने योग्य तो शांत रूप होता है, हिंसक रूप भी पूजने योग्य हो गया, तो फिर जितने भी हिंसक जीव है उनको भी वेदी पे स्थापित कर लो। क्यों? यदि हिंसक रूप भी पूज्य हो सकता है तो फिर ये शेर चीतों की भी पूजा करने लग जाओ। भाई साहब, हिंसा उसी हिंसक पूज्य उसको ही लग सकता है, रुद्र रूप पूज्य उसको ही लग सकता है जिसको हिंसा प्रिय लगती हो। हमें हिंसा प्रिय नहीं लगती, हम तो हिंसा को पाप मानते हैं। क्या ऐसे ही रुद्रता को हम बहुत बुरा मानते हैं, क्रूरता तो बहुत बुरी चीज है, पाप रूप है, दुख रूप है, सभी जीवों के लिए दुख रूप है, स्वर पर की घातक है। इसलिए ऐसे रूप की पूजा कैसे की जाए? जो दोष रूप है उसकी कोई पूजा होती है? तो दंड का पात्र है उसकी पूजा कर रहे हैं। बोलो, ये कैसे, इससे बड़ी की मिथ्या बुद्धि और क्या होगी? हम राग द्वेष से रहित होने की बात कर रहे हैं और ये तीव्र रागी द्वेषियों को पूज रहा है। राग द्वेष भी तीव्र को लेके आए, जिनके अंदर राग द्वेष की तीव्रता है, उनका रूप ही उनके अंदर तीव्र राग द्वेष को बता रहा है। हाथ में ऐसी मुंडी, जीवान निकली हुई, क्या है ये? बताओ तो ये पूज्य रूप कैसे हो सकता है? भाई साहब थोड़ा विचार तो करो, दिमाग तो तुम्हारे पास भी ना खोपड़ी है। तुम पत्नी से शादी करो किसी ऐसी स्त्री से और वो तुम्हारे को ऐसी दिखा दे जीवान निकाल के, चांद डालनी, अरे ऐसा लगे अपने को क्या हो गया, क्या हो गया ये। अब अपनी पत्नी ऐसी नहीं दिखती अपने को, अपनी पत्नी हो, माँ हो, स्त्री हो, बहन हो, क्यों कोई भी स्त्री का ऐसा रूप, क्रूर रूप अपने को पसंद आएगा? और ऐसी देवियों को पूछ रहे लोग। अब क्या कह रहे हैं, देखो ये प्रश्न किया यहाँ पे कि
ये क्षेत्रपाल चंडी, ये कह रहे, और ये क्षेत्रपाल चंडिका आदि देव कुछ भी फल नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। फल कैसे नहीं देते हैं? यदि ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि रावण ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के विनाश के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध की। क्या हुआ उससे? क्यों, क्या हो गया उससे? कुछ नहीं हुआ। उसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करके बहुत सारे रूप भी बना लिए, लेकिन लक्ष्मण के आगे कुछ नहीं चली। लक्ष्मण के हाथों अंतोगत्वा मृत्यु हुई। बोलो, प्रसिद्ध है कहानी। क्या विद्याएं भी सिद्ध कर ली, सब कर ली, लेकिन कर्म के उदय के सामने कुछ नहीं चली। आयु कर्म का नाश हुआ और मृत्यु को मुख से, मतलब मृत्यु गले लग गई। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, रावण कितने विद्याओं का धारी था, बहुरूपणी विद्या जिसके पास, लक्ष्मण के पास कोई विद्याधारी नहीं थे, उन्होंने उनको मार दिया। जो जैसा मैंने, जो सड़क पे चल रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, बस कोई आदमी नहीं जिनके साथ में है, जो जंगल में है, जंगल के अंदर ऐसे दो व्यक्तियों ने पूरे 3 खंड के राज्य को मिट्टी में मिला दिया। कैसी कहानी है, गजब है। पुण्य का खेल है। लक्ष्मण का ऐसा तीव्र पुण्य था जिसने कि पूरे वानर वंश को उनका सेवक बना दिया। बोलो, पूरा राक्षस वंश सेवक हो गया बात, और पूरा राक्षस वंश का मूल चूल नाश कर दिया। रावण की सेना में कोई लोग कम थे? आप नाम लो एक से एक। रावण के पास में क्या जबरदस्त, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ और एक से एक बड़े बड़े महापुरुष लोग, खुद रावण बड़ा सा आदमी, इनका ही नहीं चली किसी की, सब साफ हो गए। ये सब पुण्य का खेल है संसार में। विद्याएं सब एक तरफ रह जाती है, जब उदय पाप का हो तो विद्या भी क्या करे। और कौरवों ने पांडवों का मूल से नाश करने के लिए कोई कात्यायनी विद्या सिद्ध की थी, लेकिन हुआ क्या? कौरवों ने पांडवों के नाश के लिए विद्या सिद्ध की और नाश कौरवों का हुआ, पांडवों का तो कुछ नहीं बिगड़ा। तरह कंस ने श्री कृष्ण नारायण के नाश के लिए बहुत सी विद्याओं की आराधना की थी। कंस ने बहुत सारी विद्याएं भेजी, मालूम आप, कहानी पढ़ी हो आपने। ये कहानी हिंदुओं में और जैनियों में एक सी हुई। कंस जो था, तो कंस ने बहुत विद्याएं भेजी। पूर्व भाव की विद्याएं सिद्ध थी कंस के पास में। पूर्व भाव में मुनिराज थे कंस, बहुत बड़े, क्या 1-1 महीने का उपवास करते थे और वन में, नगर में पढ़ने के लिए आते थे। वो तो उनके पिताजी जो थे ना, उग्रसेन, उनने एक बार कह दिया कि मैं ही पालना करूंगा, तो सब नगरवासियों को आहार देने से मना कर दिया। तो ऐसे वो आहार के लिए आते जब भी, और वो राजा तो कोई दूसरे काम में लग जाता। एक बार राजा के महल में आग लग गई तो उसको बुझाने चला गया, और वो पढ़ने के लिए आए और वो आहार नहीं मिला, चले गए, क्योंकि नगरवासियों को मना कर रखा था तो किसी ने नहीं दिया, और राजा आहार अग्नि बुझाने चले गए। एक बार फिर दूसरी बार आए तो वो राजा का कोई हाथी जो है बंधन तोड़ा के भाग गया, राजा उसको वश करने चला गया। फिर वो आहार के लिए आए, फिर उनको आहार नहीं मिला, चले गए। तीसरे महीने फिर आए, तब किसी बड़े राजा का पत्र आ गया कोई उनके ऊपर के, तो उसका उत्तर देने में लग गए, फिर आहार नहीं दिया मुनिराज को। 3 बार हो गया। तो अब लोगों ने, जब मुनिराज एकदम मतलब क्रश काय होके जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि ये राजा कितना दुष्ट है, न खुद आहार देने देता है और न खुद देता है, न किसी को देने देता है। इतने कान में शब्द चले गए। उन्होंने कहा, अच्छा ये राजा की दुष्टता है जो आहार नहीं मिल रहा है, मैं इसी राजा का पुत्र होकर इसका नाश करूंगा। और बस उनको जरा सा आगे चले, ठोकर लगी और काया तो क्रश थी और मरण हो गया। मरण करके वे उसी उग्रसेन के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, और उत्पन्न होते दुष्ट थे, मतलब वो पुत्र का मुंह एकदम ऐसा था, एकदम पिता के प्रति, तो उसको यमुना में बहा दिया। फिर बाद में उसको जो है कोई शराब बेचने वाली कलालन ने उसको पाला पोसा, और फिर बाद में वो उग्र था तो वसुदेव का शिष्य बन गया वो। फिर वसुदेव के साथ में उसने जरासंध का कोई वो था, उसको जीत लिया। जरासंध का कोई शत्रु था, उसको जीत लिया। तो जरासंध जी ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री दे दी कंस को। अब कंस के पास में पावर आ गई, तो कंस ने सबसे पहले जाके अपने पिताजी उग्रसेन को बंदी बना लिया। और फिर कंस ने अपनी बहन जो थी ना, मैंने उग्रसेन की लड़की, तो अपने बहन, अपनी जो उनकी सगी बहन थी, उसका विवाह वसुदेव के साथ कर दिया, क्योंकि वसुदेव तो उनके गुरु जी थे। फिर बाद में जब पता चला कि वसुदेव के पुत्र से ही हमारा मृत्यु होगी, तो उन्होंने बहन का लड़का एक तरफ है,
कंस जो है ना, बहन, कंस की बहन का लड़का था श्री कृष्ण। कंस मामा थे, ये मामा मतलब कंस मामा, सगा मामा, और वसुदेव भी उनके गुरु जी, मामा और गुरु दोनों, और पूर्व भाव में मुनिराज। लेकिन जब ये मालूम चल गया कि मेरा वध करेगा तो उसको मारने के लिए पूर्व की विद्याएं सिद्ध थी मुनि अवस्था में, उनको कह रखा था कि अगले भाव में काम आना। उन सबको याद किया, याद भी आ गई उनको, बोलो उन सबको विद्याओं को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन वे कृष्ण का बाल बाका भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं हुआ। कृष्ण सारी विद्याएं भेजी इन्होंने, पूतना पूतना सब आते हैं, और कृष्ण की शक्ति पौरुष अपरंपार था। कृष्ण की कोई पूर्व मुनिराज थे, महामुनिराज, अद्भुत आत्माराधना करके आए थे। तो कंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंतोगत्वा कंस की मृत्यु हुई विरोध करके, क्या बेर करके कंस का घात हुआ। तो इसलिए ये सब क्या है, विद्याएं क्या करेगी। जो अभी ले आओ ना, बुला लाओ जितनी विद्याएं, मैं तो कहता हूँ ये जितने भी देवी देवता अभी सब गए कहाँ है, कोरोना सब लॉकडाउन लग गया है तो पूरा इंदौर में सब दुकानें खुलवाने में, जितने देवी देवता इतने सारे, हर दुकान में नींबू और वो मिर्ची लगाते हैं लोगों, तो नींबू मिर्ची वाले देवता कहाँ चले गए। और चाय भी फेंकते लोगों वहां पे, चाय डालते हैं उसके ऊपर थोड़ा है थोड़ी बहुत, क्या चाय की दुकानें भी बंद है, होटलें बंद है। क्या क्या टोटके नहीं होते अपने देश में, बताओ। हर दुकान में पहले आदमी घुसते ही पहले भगवान को जय श्री जय श्री जय जय जय। अब वो भगवान ने दुकानें बंद करवा दी इनकी, क्या कर रहे हैं भगवान सारे, वो खुद भी लॉक पे है क्या, भगवान भी, क्या हो रहा है इन सबसे। तो तुम करो कोई काम तो अपनी वीतरागता के लिए, अपनी आत्मशुद्धि के लिए करो, इन सबसे क्या होगा, इनने कुछ नहीं कर पाई। उन विद्याओं ने देखो, तो कंस ने श्री कृष्ण नारायण के नाश के लिए बहुत सी विद्याओं की आराधना की थी, परंतु उन विद्याओं ने श्री रामचंद्र जी, पांडव और श्री कृष्ण नारायण का कुछ भी अनिष्ट नहीं किया, और श्री रामचंद्र जी आदि ने इन मिथ्या दृष्टि देवों को अनुकूल नहीं किया। इन्होंने किसी देवता की आराधना नहीं की, किसी को अनुकूल नहीं किया, अर्थात नहीं आराधा। क्या इन्होंने किसी को आराधा हो तो बताओ। रामचंद्र जी ने भी क्षेत्रपाल की पूजा करी हो, धर्मेंद्र पद्मावती की है, पांडवों ने, अथवा और क्या नाम है, ये श्री कृष्ण जी ने, किसी ने किसी की नहीं की, तो भी उन्होंने यूं ही सहज ही अपने शत्रुओं का यूं नाश कर दिया। और शत्रु क्या, शत्रु तो उनके खुद चल के बने लोग, और उनको मारने आए और खुद ही मर गए, और इन्होंने कुछ नहीं, किसी देवी देवता को आराधा नहीं, सब काम हो गया। पुण्य का योग है सब, रत्नत्रय की आराधना है उसका है। और श्री रामचंद्र जी आदि ने मिथ्या दृष्टि देवों को अनुकूल नहीं किया, अर्थात नहीं आराधे, तो भी निर्मल सम्यक दर्शनों से उपार्जित जो पूर्व भाव का पुण्य है, उससे उनके सब विघ्न दूर हो गए, फिर सब खत्म हो गया उनका। उनके विघ्न सहज दूर होते थे, और ये विघ्न को दूर करने के लिए देवी देवता की आराधना करते हैं तो भी कुछ नहीं होता। अब लोग मूर्ता का कथन करते हैं, गंगा आदि रूप देखो, अब ये सब चली दिया, ये भी गंगा आदि जो नदी रूप तीर्थ है, इनमें स्नान करना, गंगा नदी में स्नान करना, समुद्र में स्नान करना, प्रातः प्रभात काल में स्नान करना, जल में प्रवेश करके मर जाना, मुर्दे की अग्नि चिता में प्रवेश करके मरना, गाय के पुच्छ आदि को पकड़ करके मरण करना, पृथ्वी, अग्नि और वट वृक्ष आदि की पूजा करना, ये सब पुण्य के कारण है। इस प्रकार जो लोग कहते हैं उसको लोग मूर्ता जानना चाहिए। ये सब चलता भैया, दुनिया में क्या क्या नहीं करते हैं लोग। नदियों में नहा रहे हैं, क्या नदी में नहा के और सोच रहे हैं कि हमारे पाप धुल रहे हैं, पाप तो नहीं धुल रहे हैं, कोरोना जरूर आ रही है उनके। बोलो, इस देश की समझदारी देखो आप, कितनी बड़ी विचित्रता है, जहाँ एक तरफ पूरा देश अंदर हो गया है, वहाँ उसी समय में लोगों नदियों में नहाने जा रहे हैं पाप दूर करने के, और भीड़ इकट्ठी हो रही लाखों की। क्या है, विचार विवेक से रहित काम है ना। उसमें नहाएंगे तो अपना सारा गंदा अपने शरीर का उसमें डाल के जा रहे हैं, सारे जितने कीटाणु, और वो लोगों को बांट के जा रहे हैं सबको, ले तुम भी। यहाँ हाथ नहीं लगा सकते, रुमाल नहा रहे हैं,
यहाँ हम सब्जी को भी नमक में रख के कर रहे हैं, वहां आप देखो आराम से जैसे कोई कुछ नहीं है। ये सब बहुत मूर्खता चल पड़ी। अब क्या है देखो, नदी में नहाने में किसको मजा नहीं आएगा? अभी गर्मी के दिनों में मैं कहता हूँ आपको ऊपर में टब में, क्योंकि आप टब में रोज नहाओ, इससे आपका मोक्ष बहुत जल्दी हो जाए। क्या बात कर रहे पंडित जी, बहुत ही बढ़िया बात। टब में नहाए ना, बहुत अच्छा लगता है। टब के अंदर नहाने में तो उससे धर्म भी हो जाए तो डबल काम। स्विमिंग पूल में नहाने से धर्म आएगा क्या? तो ऐसे काम तो, ऐसी बातें तो कितनी अच्छी लगती लोगों को। क्या नदी में नहाओ के नहाने का नहाना हो गया, धर्म का धर्म, 2 in 1। लेकिन ये मिथ्यात्व रूप है। नदी में नहाने से कोई धर्म नहीं होता। नदी में और बल्कि नहाने से असंख्यात जल का एक जीवों की हिंसा होती है, 30 जीवों की हिंसा होती है। नदी समुद्र में स्नान करना, इससे कोई धर्म नहीं है। क्या इनमें धर्म मानना मूर्खता है। नदी में स्नान करना, समुद्र में स्नान करना, प्रातःकाल स्नान करना अच्छी बात है, सुबह सुबह स्नान करना चाहिए, लेकिन उसमें धर्म नहीं हो जाता है। सुबह उठ के नहाना चाहिए, जल्दी सुबह उठना चाहिए और सुबह उठ के सुबह स्नान कर लेके अपने शरीर आदि की जो भी लौकिक अशुचिता दूर करना चाहिए, लेकिन उससे धर्म हो जाएगा। बताओ, मैं सुबह सुबह उठ के नहाता हूँ तो उससे धर्म हो जाएगा, और नहीं नहाऊंगा तो पाप हो जाएगा? कुछ नहीं, उससे धर्म का क्या संबंध है? धर्म आत्मा का परिणाम है। अच्छी बात है, सुबह सुबह उठ के शरीर को तुम आलस नहीं करते हो, शरीर इस पर पवित्र हो जाते हो, लौकिक शुद्धता को पालते हो, अच्छा बात है, लेकिन उससे आत्मिक धर्म का संबंध कुछ नहीं है। और क्या है, समुद्र में ये जल में प्रवेश करके मर जाना। अब देखो एक बात है मरने की भी, पानी में डुबकी लगा के मरना, उसमें धर्म? मरने में कौन सा धर्म है भैया? और मुर्दे की अग्नि में, अग्नि की मतलब मुर्दे की चिता में प्रवेश करके मरना। पहले महिलाओं को घुसड़ देते थे बेचारियों को, इनका पति मरा तो तू ही मर, काय के लिए मरे? और पत्नी फिर पत्नी मरे तो पति को ही मरना चाहिए। एक तरफा नहीं आए क्या? पति को जिंदा अग्नि में झोंक देते थे। बोलो ऐसा देश था? मतलब ये तो आज का, अब तो प्रथाएं सब चली गई, नहीं तो थी ऐसी प्रथाएं। सती, सती प्रथा, जोहर प्रथा। जोहर क्यों करें भैया? है, लेकिन उसमें धर्म मानती थी फिर उसमें औरतों। वैसे ही अभी तो अपने देश में यूं ही महिलाओं की कमी हो रही है। जोहर क्या, जोड़ा हो जाएगा नहीं तो सब आदमी लोग ज्यादा हो रहे हैं। गो के पुच्छ आदि को पकड़ के मरण करना, ये भी कई बात है। गाय का पुच्छ, और अब यदि जो ऐसा मानता होगा तो समझ लो कोरोना से जा रही हो अस्पताल में, तो उसके अस्पताल में क्या गाय, गाय कैसे उसके लिए? तो वहां गाय की पूछ पकड़े हो और उनसे पकड़ के मारे हो, कैसे क्या करे हो इस सब का? कुछ भी मतलब बातें कि गाय की पूछ पकड़ के मरण करो, तो उससे आप जो है ना, पूछ में, गाय की पूछ में बहुत सारे देवताओं का वास है, तो उन देवताओं को स्पर्श करके मरोगे तो आप देवता में, देवताओं के साथ वहां जाओगे आप, भगवान जाने कैसे आ जाते हैं। और पृथ्वी, अग्नि और वट वृक्ष आदि की पूजा करना। पृथ्वी की पूजा करते भाटे की, तो मतलब पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, अग्नि को देवता मान के, अग्नि देवा है, अग्नि देवा है, अग्नि देवा है। अरे अग्नि कोई देवता तो ही नहीं होती, अग्नि तो एक इंद्रिय जीव है। अग्नि का एक जीव, वो कोई देवता नहीं है। और वट वृक्ष की पूजा करते हैं कितने लोग, पेड़ को पीला पीला डोरा बांध देते लाल लाल चारों तरफ, डन दनादन। ये तो कहता हूँ, आप किसी पेड़ को, आपके आसपास के पेड़ को एक डोरा बांध दो, लेकिन बाकी डोरे लोगन बांध देंगे क्या? कहीं कुछ न कुछ तो होता है। इस पे ऐसा डोरा बांधो तो उससे मनोकामना पूरी हो जाती है। और लिख दो उस पे मनोकामना वृक्ष, मनोकामना पूरी करने वाला वट वृक्ष, तो सब डोरे बांधने लग जाएंगे उस थोड़े दिनों में, और उस पेड़ पे डोरे ही डोरे हो जाएंगे। हिंदुस्तान है ये तो, हिंदुस्तान। गोबर के ऊपर जहाँ चांदी की वरख लगा के पूज लिया जाता है गोबर को, वहाँ क्या है? चाहे जिसको पूजवा लो आप, और ये सब पुण्य के कारण मानते हैं इनको लोग। तो ये सब लोक मूर्ता है सब, और भी बहुत सारी है जो भी दुनिया भर की, जो नहीं समझते बेचारे, उनको लोगों ने बहुत बरगलाया है, बहुत मतलब बहुत उनको भ्रमित किया है। वास्तव में थोड़ा भी जिनके पास बुद्धि ज्यादा थी, क्षयोक्षम अधिक था, उन लोगों ने अन्य लोगों को बहुत मूर्ख बनाया अपने विषय कषाय की पुष्टि के लिए। लेकिन इससे कितना बुरा किया उनका, उससे महान पाप का बंद किया उनने भी, और अन्य लोगों को मतलब बेसिकली लोगों को भ्रमित करके अनेक लोगों को
वो भी उन लोगों को कोई दुख में निमित्त बने हुए और क्या। खुद तो डूबे सो डूबे ही, और ऐसी परंपराएं चल के अनेक लोगों को खोटे मार्ग के अंदर प्रवृत्ति कराई है उन्होंने, क्योंकि लोग ज्यादा समझते नहीं ना। और बहुधा लोग जो है, मेजोरिटी लोग ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं, मेजोरिटी लोगों का बुद्धि नहीं थी, तो चलता है वो चलता है, दाल रोटी के लिए चिंता मगन है, का धर्म के लिए इतना सोचते हैं, उनका टाइम नहीं। इसलिए वे ऐसी लोग मूर्ताएं पालते हैं क्या। आखिरी देखो, अब समय मूर्त अर्थात श्वास अथवा धर्म मूर्ता को कहते हैं। अज्ञानी लोगों के चित्त में चमत्कार आश्चर्य उत्पन्न करने वाले जो ज्योतिष अथवा मंत्रवाद आदि को देखकर श्री वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ जो समय धर्म है उसको छोड़कर मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या आगम और खोटा तप करने वाले कुलिंगी, इन सब का भय से, वांछा से, स्नेह से और लोभ के वश से जो धर्म के लिए प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदि का करना है, उस सबको समय मूर्ता जानना चाहिए। क्या जो कोई थोड़ा बहुत भी अज्ञानी लोगों के चित्त में आश्चर्य उत्पन्न करने वाले कोई ज्योतिषी हो, मंत्रवादी हो, तो उसको देखकर भगवान जिनेन्द्र का कहा गया जो धर्म है उसको छोड़ दे, और इनको मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को, खोटे आगम को, खोटे तप करने वाले कुलुंगियों को, इनको भय, वांछा, स्नेह और लोभ से धर्म के लिए प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार करे। क्यों? मैंने इनकी आराधना करने लग जाए। खोटे देव शास्त्र गुरु को धर्म के लिए नमस्कार आदि करने लगे, उनको मानने लगे, प्रणाम, विनय, पूजा आदि करे, वो सब समय मूर्ता है। समय माने मत के संबंध में मूर्ता है उसको। जिन मत को छोड़कर जो कोई अन्य मत को मानता है, अन्य समय माने अन्य मत, समय माने धर्म, मत, तो समय के संबंध में जो निर्णय नहीं होकर और समय के बारे में जो मूर्ता है, धर्म के बारे में जो मूर्ता है, क्या कई लोग कहते ना, सब धर्म समान, सब धर्मन की जय, सब गुरुवन की जय, सब देवन की जय। अरे भाई साहब, सब कैसे, सबकी जय कैसे हो सकती है जब सबका स्वरूप ही विपरीत है। क्यों? एक कह रहा है हिंसा में धर्म है, तो आप उसको धर्म मानोगे, उसको 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 सच्चा मानोगे। एक कह रहा है हिंसा में धर्म है, दोनों को कैसे मान लेंगे? दोनों एक दूसरे से विरुद्ध बात कर रहे हैं। सच्चा तो उसमें एक ही है ना, या तो धर्म हिंसा में या अहिंसा में। यदि अहिंसा में धर्म है तो जो ये कह रहा है कि हिंसा में धर्म है वो झूठा है। बराबर है कि नहीं मेरी बात? ऐसे मिथ्या देवी देवताओं की आराधना, ये सब सम्यक के दोष है। यदि हमें वास्तव में अपना हित चाहना है तो कम से कम ये पढ़ के हमें ये खोटे देव शास्त्र गुरु की आराधना बंद कर देना चाहिए। यदि इसके बारे में आपको कुछ मन में और भी कोई शंका हो, आपको लगता हो कि नहीं पूछना चाहिए फिर भी, तो आप मेरे से बात कर लो, प्रश्न पूछ लो। लेकिन ये आपके अंदर की ये सब चीजें निकाल लो कि भाई ये अपने को पूजने योग्य। क्यों? क्योंकि इनकी पूजा आराधना अपने सम्यक में दोष उत्पन्न करती है, और सम्यक तो धर्म का मूल है। मैंने ये धर्म के मूल में दोष उत्पन्न करने से ये बहुत ही पाप रूप है। मैंने ये धर्म तो है ही नहीं, बल्कि पाप रूप है और अपने हित के लिए है। इसलिए इसको अपने को अवश्य छोड़ना चाहिए। ठीक है, इतनी चर्चा रखते हैं, तो पूछ लीजिए।